तो यही कंडीशन होती है जब भी हम नैरो रोड में या मार्केट एरिया में इस तरह से चलाते हैं। तो जैसी जैसी सिचुएशन आती है, जैसी डिफरेंट सिचुएशन आती है, उस हिसाब से हम अपनी कार का मूवमेंट करते हैं या फुट मूवमेंट भी अकॉर्डिंगली करते हैं। तो जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से हमारा मूवमेंट होगा। जैसे हमने आगे भी देखा, आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसी सिचुएशन हो रही है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसी सिचुएशन राइज हो रही है उसके हिसाब से फिर मैं मूवमेंट भी कर रहा हूँ अपनी कार में। अब कंडीशन पूरी ओपन स्पेस, सामने से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक आ रहा है तो स्पेस ऐसी है, स्पेस होने के बाद भी मेरे को स्लो डाउन करना है। मैंने क्लच का यूज़ नहीं लिया, ब्रेकिंग अप्लाई नहीं की। यहाँ कंडीशन देखिए, नैरो रोड थी, मैंने क्लच हल्का सा यूज़ लिया क्योंकि मेरी कार हो सकता है तो बंद हो जाती। मैंने ब्रेक अप्लाई की पहले क्योंकि एकदम से टाइट स्पेस थी और वो अंदर की तरफ आ रहा था, तो मेरे को देखते हुए यहाँ देखिए कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा। ये बीच में रुका हुआ है और राइट जाएंगे और फिर मूवमेंट करेंगे। तो आपने कंडीशन देखा, राइट साइड से मूव करते हुए कार की तरफ आ रहे हैं हम। जैसे ही कोई भी व्हीकल मेरी तरफ आ रही है तो जजमेंट लेते हुए फिर क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेना है हमने। अभी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लेंगे, ये ऑटो में और मेरे में गैप हो गया है। अब बीच में अगर कुछ आएगा तो फिर हम स्लो डाउन करके फिर मूवमेंट अकॉर्डिंगली करेंगे। ये देखिए सामने से बस आ रही है, बस का जजमेंट लेंगे हम। फिर अब ब्रेक अप्लाई कर दी, कम्प्लीटली लेफ्ट आ गए, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि एकदम स्पेस नहीं है लेफ्ट साइड में। तो स्पेस के हिसाब से अब क्लच का रिलीज़ कर रहे हैं, फिर से प्रेस कर रहे हैं, ओपन स्पेस हो गई। जैसे ही पैसेज ठीक मिला मेरे को, मैंने गियर शिफ्ट किया, सेकंड गियर लगाया, स्पीड ताकि इंक्रीज़ कर सके हम। तो फ्रेंड्स जैसी कंडीशन, अभी देखिए यहाँ पे भी क्लच का यूज़ अगर लेना होगा तो देखिए पहले मैं क्या करूँगा, स्लो डाउन कर लिया हूँ दूर से ही, एकदम पास जाके ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस नहीं किया, थोड़ी सी दूर से ही मैंने स्पीड डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दी, एक्सीलेटर को रिलीज़ करके। जैसे ही पास पहुंचे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी तो ब्रेक अप्लाई किया। राइट साइड से स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैंने स्लोली मूव करना स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा था आपको, ये 2 पार्ट में वीडियो करने वाला हूँ, हो सकता है ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाए। इतनी नैरो रोड में मैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट किस तरह से कर रहा हूँ, किस तरह से ड्राइव करता हूँ, तो फ्रेंड्स ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देखा हूँ, कंटिन्यूएशन में आपको बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमारा मूवमेंट अकॉर्डिंगली कार का हम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, देखिए मेरे पास स्पेस नहीं थी तो दूर से एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया हमने ताकि हम स्लोली मूव कर सके अपनी कार को। अब यहाँ देखिए कम्प्लीटली स्टॉप है, पहले ब्रेक अप्लाई की, फिर क्लच प्रेस किया। अब फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि कार कम्प्लीटली स्टॉप करनी पड़ी हमें, स्लो डाउन किया हमने। ये लेफ्ट से 2 व्हीलर आ रहा था, ना आ पाया ना रुक पाया, वो एकदम बीचों बीच ला के खड़ा कर देते हैं। ये जो होते हैं 2 व्हीलर्स के या 3 व्हीलर के, बीच में आ तो जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इनकी। तो हमारे लिए भी रास्ता ब्लॉक किया, अपना भी नहीं सही जा सका, तो मेरे को राइट जाके निकलना पड़ा। यहाँ देखिए कम्प्लीटली मेरे को राइट की तरफ जाना पड़ा क्योंकि लेफ्ट में इतनी स्पेस थी, इतने ट्रैफिक वो था, व्हीकल थी, साइकिल के साथ लेडी चल रही थी। अभी हमारा क्लच का यूज़ देखिए बिल्कुल नहीं लिया मैंने, फर्स्ट गियर में मूवमेंट किया, क्लच का यूज़ की नीड ही नहीं पड़ी। अब सेकंड गियर लगा लिया है क्योंकि स्पेस हो गई थी, अब फिर मूवमेंट करनी पड़ी हमें अकॉर्डिंगली। यहाँ सिचुएशन देखिए, कंडीशन कम्प्लीटली टाइट थी, मैंने ब्रेक अप्लाई की, सिर्फ ब्रेक अप्लाई करके कार को सिर्फ स्लो डाउन किया है। अप्रॉक्स 10 से बिलो की स्पीड आ गई क्योंकि सेकंड गियर में हम आराम से चला सकते हैं, सेकंड गियर में 10 जब तक कार रुकती नहीं है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रेकिंग अप्लाई की, स्लोली ब्रेक अप्लाई की, ऐसा नहीं है कि एकदम झटके में ब्रेक अप्लाई की हो, स्लोली। ये देखिए ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया। क्लच तब प्रेस करेंगे जब आरपीएम डाउन हो जाएगा और कार की स्पीड भी डाउन होगी। कार की स्पीड डाउन हो गई, आरपीएम डाउन हो गया, फर्स्ट गियर के हिसाब से स्पीड आ गई ऑलमोस्ट 5 से भी बिलो, तब हमने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया। तो यही कंडीशन होती है जब भी हम ऐसे नैरो रोड में ड्राइव करते हैं, तो हमें ये जजमेंट लेना पड़ता है या ये समझना पड़ता है कि हमारे कार की स्पीड क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्लच, ब्रेक का और एक्सीलेटर का यूज़ कैसे लेना है, डिस्टेंस आगे कितनी है। ये एक दिन का काम नहीं है फ्रेंड्स, एक्सपर्ट होने के लिए बहुत सारे सिचुएशन है। जैसा मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग के वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, कि इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि एक्सपर्ट के हिसाब से आप किस तरह से ड्राइव करेंगे, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेंगे। अभी आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए एक्सपर्ट के हिसाब से, ये देखिए सिर्फ ब्रेकिंग अप्लाई की और फिर अब डाउन शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि कार की स्पीड 10 आ गई थी, अप्रॉक्स 10 आ गई थी, तो मैं थर्ड गियर में नहीं चला सकता था, इसलिए मैंने क्लच प्रेस किया और डाउन शिफ्ट किया है। अब मेरे पास स्पेस बीच में ज़्यादा नहीं हुई है, इसलिए सेकंड गियर में ही मूवमेंट कर रहे हैं। थोड़ी सी स्पेस होगी या स्पीड इंक्रीज करने की जगह मिलेगी तो मैं थर्ड गियर लगाऊंगा, नहीं तो मैं स्लोली मूव करता रहूँगा।
अब आप सिचुएशन समझ लीजिए, स्लोली मूव कर रहे हैं हम, सेकेंड गियर में हूँ, 30 के अप्रॉक्स स्पीड है मेरे कार में, स्लोली मूव करना पड़ रहा है क्योंकि आगे जो व्हीकल है स्पेस नहीं है मेरे पास में, स्लोली मूव करते रहेंगे। ये देखिए, अब ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि कार की स्पीड बिलो 5 आ गई थी, कंप्लीटली ऑलमोस्ट स्टॉप वाली सिचुएशन थी। सेकंड गियर में भी पुल कर सकते थे, लेकिन सेकंड गियर में क्या होता, आपको थोड़ा सा कंडीशन ऐसा होता कि बाइटिंग पॉइंट पे रखना होता, थोड़ा सा एक्सीलरेटर इंक्रीज करके फिर आप मूवमेंट कर पाते। तो इसलिए क्या किया मैंने, स्लोली मूव किया फर्स्ट गियर में ही। ये देखिए, बाइक टू व्हीलर जितने हैं सब राइट की तरफ जा रहे थे, तो मैंने स्लो कर ली कार अपनी, क्लच प्रेस करना पड़ा सेकंड गियर में ही, क्लच से कंट्रोल किया, नहीं तो कार हो सकता था बंद पड़ जाती। तो इस वजह से क्या होता है, क्लच का यूज़ भी हमेशा, बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे हमें क्लच का यूज़ लेना पड़ता है। जैसे अभी मैंने लिया, मेरे को सेकंड गियर से फर्स्ट गियर नहीं करना पड़ा, ये देखिए सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी, ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया। अब क्लच का मूवमेंट देखिए, स्लोली मूव कर रहे हैं हम, रिलीज़ कर रहे हैं, फिर से प्रेस कर रहे हैं। ये होता है जब स्लो मूविंग ट्रैफिक जैम सिचुएशन हो जाती है, क्लच रिलीज़ करते हैं, फिर से प्रेस करते हैं। जिन्होंने कहा कि बाइटिंग पॉइंट पे, ये देखिए बाइटिंग पॉइंट पे रखना क्या होता है, ये बाइटिंग पॉइंट पे रखना इसको बोलते हैं, ये कंट्रोल करते रहना क्लच को, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने रिलीज़ करनी है बाइटिंग पॉइंट तक, फिर या तो पूरा रिलीज़ कर दें इस तरह से, या स्लो मूविंग जैसे हो रहा था वापस से स्पेस नहीं हो तो प्रेस कर दें वापस से क्लच को, थोड़ा सा मूवमेंट करें, फिर से क्लच रिलीज़ करें। जैसे ही मूवमेंट आ जाए, लगे आपको स्टॉप करना है या स्लो डाउन करना है, तो वापस से क्लच प्रेस कर दें, ब्रेक अप्लाई करने की नीड पड़े तो ब्रेक अप्लाई कर दें। तो ये कंडीशन होती है, अगर आप बाइटिंग पॉइंट पे ही क्लच को ऑल टाइम रखेंगे तो आपकी कार में हैम्पर होगा, परेशानी होगी, आपका फुट मूवमेंट में भी आपको, जैसे आप गलत फुट मूवमेंट होगा अगर आप इस तरह से मूवमेंट करते हैं अपनी कार में। तो अभी यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैंने स्लोली मूव करने की कोशिश की है और सेकंड गियर में ही मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, और स्पेस होगी तो इसको ओवरटेक लेंगे। अगर आगे एक और एक्चुअली व्हीकल थी, एक और ट्रक थी, अगर वो मूव हो गई होगी तो इसको ओवरटेक लेने के लिए मेरे को स्पेस मिल जाएगी, नहीं हुई होगी तो मेरे को दोनों को एक साथ लेना मुश्किल है, तो इसलिए गैप होगा तभी वो ओवरटेक ले पाएंगे, इसलिए हम स्लोली इसके पीछे फॉलो कर रहे हैं। वो देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इसको हम ओवरटेक ले सकते हैं, मेरे पास राइट में जगह होनी चाहिए, राइट में जैसे ही जगह मिलेगी तो मैं ओवरटेक लेने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन ये देखिए बीचों बीच चल रहा है, मेरे पास राइट में स्पेस ही नहीं है, सामने से एक और बोलेरो पिकअप आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, इसको फॉलो करना ही सही समझाऊँ, तो इसको फॉलो करेंगे, सामने से जो व्हीकल आ रही है उसका ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करेंगे। ये देखिए लोग आ रहे थे बीच में, इसलिए क्लच प्रेस किया मैंने, सेकेंड गियर में ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्लच प्रेस किया ताकि मेरी कार में जर्क नहीं हो, और आरपीएम जो है एकदम डाउन आ गया था, क्योंकि एकदम से ब्रेकिंग की मैंने, तो एकदम से डाउन आ गया था, तो सडन ब्रेकिंग के हिसाब से मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा और क्लच का यूज़ लेना ही पड़ा, नहीं तो क्या होता कार झटके देती या फिर बंद पड़ जाती। तो इस वजह से हम क्या स्लोली मूव कर रहे हैं अपनी कार को अकॉर्डिंगली। ये देखिए यहाँ पे स्लोली इसी वजह से मूव कर रहे हैं क्योंकि टू व्हीलर्स अपोजिट डायरेक्शन से भी आ रहे थे, मेरे को ओवरटेक लेते हुए भी सामने आ गए थे, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्लोली मूव करना स्टार्ट किया, सिर्फ क्लच को रिलीज़ कर रहे हैं, प्रेस किया फिर रिलीज़ किया। अभी भी नोटिस करिए सिर्फ ब्रेकिंग अप्लाई की मैंने, क्लच बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया क्योंकि सामने से एक व्हीकल आ रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रेक अप्लाई की, थोड़ी दूर जैसे ही पहुँचे आरपीएम डाउन हुआ, थर्ड गियर में थे, अब क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लिए, क्योंकि कार की स्पीड जो है अप्रॉक्स 10 to 15 20 से बिलो थी, तो अकॉर्डिंगली हमने मूवमेंट करना था, तो इसलिए हम क्या किए, सेकंड गियर लगाए फिर अपनी मूवमेंट। ये देखिए सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी, फिर से क्लच यूज़ लिया हमने क्योंकि सडन ब्रेकिंग हुई थी। अगर मैं ब्रेक अप्लाई किया हूँ, कार स्लो डाउन हो गई है, आरपीएम एकदम से डाउन हो गया है, स्पीड भी डाउन हो गई है, फर्स्ट गियर लगाता तो शायद जर्क करती, क्योंकि फर्स्ट गियर के हिसाब से स्पीड थोड़ी हाई थी और सेकंड गियर के हिसाब से मिनिमम थी, इसलिए मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया और फिर मिनिमम स्पीड में ही इंक्रीज़ कर ली सेकंड गियर पे ही कार। क्लच इसलिए प्रेस करना पड़ा क्योंकि आरपीएम एकदम से डाउन हो गया था, जैसे ही मैंने ब्रेकिंग अप्लाई की तो कार हो सकता था बंद पड़ जाती, तो इस वजह से क्लच प्रेस करके फिर मूवमेंट बाद में करना पड़ा। ये दोनों जो ट्रक चल रहे हैं मेरे आगे, तो स्पेस नहीं है इनके पास भी मेरे को देने के लिए भी, इसलिए अब मैं देखिए फॉलो नहीं करूँगा, स्लोली मूव किया, जब ये लेफ्ट चला गया तब फॉलो किया। ओवरटेक कभी भी किसी व्हीकल को करें तो जैसे इसने किया, मेरे जस्ट आगे वाले ने, सामने वाला ओवरटेक ले रहा था तो इसने भी ओवरटेक लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि सामने से कोई व्हीकल आ रही होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, जजमेंट उसके पास भी नहीं होगा, वो तो आगे वाली कार को देख रहा है, उसके पीछे कोई और कार भी आएगी या कोई और व्हीकल भी आएगी, तो वो थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट जनरेट होता है जिसकी वजह से रिस्की हो जाता है।
तो अभी देखिए आप क्लच का यूज़, मेरा क्लच रिलीज़ किया हमने सेकेंड गियर में, अब ब्रेक अप्लाई करके फिर से फर्स्ट गियर लेना होगा क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया है। अभी देखिए ये कंडीशन, अभी स्लो रिमूव किया हमने स्पीड ब्रेकर पे, अब फिर अपनी कार अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दी मूव करना। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।